वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने जो पिछला टॉपिक पढ़ा था वो था हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स एंड फ्लक्स डेंसिटी। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एम्पेयर्स लॉ, जिसे एम्पेयर सर्किट लॉ से भी जाना जाता है। एम्पेयर्स लॉ क्या है? सबसे पहले हम इसकी स्टेटमेंट को समझते हैं कि एम्पेयर्स ने जो लॉ दिया है उसकी क्या स्टेटमेंट है। द सम ऑफ क्वांटिटीज, ये आपके पास दो क्वांटिटीज हैं, एक है मैग्नेटिक फील्ड, दूसरा है लेंथ सेगमेंट। डिफरेंशियल पार्ट ऑफ लेंथ सेगमेंट मतलब लेंथ का छोटा सा पार्ट। फॉर ऑल पाथ एलिमेंट्स into which complete loop has been divided equals mu naught times the total current unclosed by the loop। ये हमारे पास है बच्चों एम्पेयर्स लॉ। अब इस एम्पेयर्स लॉ को हमने पढ़ना है कि एम्पेयर्स ने ये जो स्टेटमेंट दी है कि हमारे पास जितनी भी बी डॉट डेल एल टर्म्स हैं, अगर यहाँ पर हम आई लगा देते हैं तो आई इज इक्वल टू 1 to n, तो जितनी भी टर्म्स हमारे पास हैं उन सब का समेशन, उन सब का सम, उन सब का इंटीग्रल पार्ट दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट। की आप अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना चाहते हैं तो आप ये मेथड यूज करेंगे और क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ सेगमेंट्स का आप क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे और वो उसका जो समेशन होगा वो हमारे पास किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई। ओके जी। सबसे पहले तो बच्चों हम एक कार्डबोर्ड लेते हैं इसको समझने के लिए। हमारे पास ये कार्डबोर्ड आ गया और इस कार्डबोर्ड में से हमने एक वायर को पास करवा दिया। ये हमारे पास वो वायर है जिसको हमने पास करवाया। ओके जी। अब इस वायर, ये जो आपके पास वायर है ये कौन सी है, अगर ये करंट कैरिंग है, अगर आपके पास क्या होगा, अगर ये वायर क्या है, करंट कैरिंग है, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है तो यकीनन इसके अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी, इस कंडक्टर के अक्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगी सर्कल के अंदर। तो ये क्योंकि करंट कैरिंग कंडक्टर है इसकी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई। अब इसके अराउंड, इस वायर के अराउंड हम एक सर्कल लगा लेते हैं। क्या कर लेते हैं, एक सर्कल लगा लेते हैं जो एक क्लोज पाथ बन जाता है। क्या बन जाएगा आपके पास, क्लोज पाथ बन जाएगा। इस क्लोज पाथ को क्या कहा जाता है, एम्पेयरन पाथ। क्या बोलते हैं इसको, एम्पेयरन पाथ। जिस तरह से आपने गासेस लॉ पढ़ा था, ये बिल्कुल गासेस लॉ ही की तरह है। गासेस ने जो डिटरमाइन की थी फ्लक्स इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, क्या फाइंड किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड की थी, और एम्पेयर्स ने क्या किया है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी फाइंड की है। तो वहां हमने गाउसियन सरफेस सपोज किया था और यहां आपके पास क्या होगा, एम्पेयरन पाथ। तो क्या है आपके पास एम्पेयरन पाथ, एम्पेयरन पाथ एक क्लोज इमेजिनरी पाथ। क्या है, एन इमेजिनरी, क्या है बच्चों ये, एन इमेजिनरी एंड क्लोज पाथ। एक इमेजिनरी है, क्लोज पाथ है। जैसे हमने ये क्लोज पाथ कंसीडर कर लिया जिसका रेडियस हमारे पास क्या है, आर है। अब इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड अगर अपने डिटरमाइन करनी है तो एम्पेयर ने हमें वो मेथड दिया है। क्या मेथड है, सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज। पहले तो आप क्या करें, इस पूरे एम्पेयरेंस पाथ को डिवाइड कर दें। डिवाइड क्लोज पाथ, डिवाइड क्लोज पाथ into very small length segment। आपने क्या करना है, इस पूरे पाथ को लेंथ सेगमेंट में डिवाइड कर देना है और ईच ऑफ, और हर छोटे से सेगमेंट की जो लेंथ होगी वो हमारे पास क्या होगी, डेल्टा एल। ओके जी। सपोज करते हैं कि ये हमारे पास एक लेंथ सेगमेंट हमने कंसीडर कर लिया, ये आ गया आपके पास डेल्टा एल। ओके जी। अब इस डेल्टा एल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, मैग्नेटिक फील्ड क्योंकि सर्कुलर है इसीलिए इस डेल्टा एल के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड होगी हम क्या करेंगे, टेंजेंट ड्रा करेंगे। तो वो टेंजेंट उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करेगा। ओके जी। अब आपने करना क्या होगा, अब आपने डॉट प्रोडक्ट लेना होगा मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ सेगमेंट का, मैग्नेटिक फील्ड का और लेंथ सेगमेंट का। और ये किसके बराबर बनेगा आपका, ये बनेगा आपके पास बी डेल एल
cos of theta, b del l cos of theta, या इसको आप यूं भी लिख सकते हैं that is b cos of theta into delta l, b cos of theta into del l। ये जो b cos theta है ये आपके पास क्या है, ये है आपके पास कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड in the direction of delta L, डेल्टा L की डायरेक्शन के अंदर मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है। मतलब आपने क्या किया, आपने डिवाइड किया इस पूरे सर्कल को स्मॉल लेंथ सेगमेंट्स में, और हर छोटा सा जो लेंथ सेगमेंट है उसको हमने क्या नाम दिया है, डेल्टा L। फिर आपने क्या किया, आपने फिर मैग्नेटिक फील्ड का उस लेंथ सेगमेंट्स के लिए डॉट प्रोडक्ट ले लिया। अब ये आपने क्या करना है, पूरे सर्कल के लिए करना है। ये इतने से पार्ट का हमने आपको बताया है, बल्कि ये सिंगल वैल्यू आपके पास नहीं होगी, बल्कि पूरे सर्कल के लिए आप क्या करेंगे, ऐसे ही लेंथ सेगमेंट्स का सम ले लेंगे। मतलब आपके पास एक नहीं होगा कंपोनेंट, आपके पास क्या होगा, आपके पास बहुत सारे कंपोनेंट्स होंगे। जैसे मैं इधर लिखता हूं b डॉट डेल्टा L1 प्लस b डॉट डेल्टा L2 प्लस b डॉट डेल्टा L3 प्लस एंड सो ऑन प्लस b डॉट डेल L इंटू n। ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा म्यू नॉट आई के। किसके बराबर होगा, म्यू नॉट आई के। ओके जी, इसी रिलेशन को आप यूं समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, सिग्मा b डॉट डेल्टा L i इज इक्वल टू 1 टू n, और यहां पर आप लिख सकते हैं ये आपके पास n दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। n की बजाय i, ये इधर n आएगा, इधर हमारे पास कोई भी टर्म आएगी i, म्यू नॉट। अच्छा, ये जो आपके पास म्यू नॉट है ये क्या है, ये है आपके पास परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। ये क्या चीज है आपके पास, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। जैसे गाउसेस लॉ में आपने पढ़ा था ना, वहां क्या था, एप्सिलॉन नॉट, वो क्या था आपके पास, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। तो ये जो म्यू नॉट है ये आपके पास क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। और ये आपके पास कांस्टेंट है, और इसकी क्या कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी कांस्टेंट वैल्यू है 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। इसकी क्या वैल्यू आ जाती है, म्यू नॉट की 4 पाई 10⁻⁷ वेबर पर एम्पेयर पर मीटर। तो आपके पास ये जो एम्पेयर्स लॉ है या डिटर्मिनेशन ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, एम्पेयर्स लॉ को किसके लिए यूज किया जाता है, इसका एम्पेयर्स लॉ का पर्पस क्या है, इसकी एप्लीकेशन क्या है। तो एम्पेयर्स लॉ यूज्ड फॉर द determination of magnetic flux density। इसलिए यूज करते हैं इसको, एम्पेयर्स लॉ को, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी को डिटरमाइन करने के लिए। ओके बच्चों, तो एम्पेयर्स लॉ क्या है, एम्पेयर्स लॉ क्या है, सम ऑफ ऑल बी डॉट डेल एल टर्म्स। जितने भी बी डॉट डेल एल टर्म्स हैं उन सब का जो सम है, उन सब का जो समेशन है वो किसके बराबर है, म्यू नॉट आई। आई आपके पास क्या है, ये वो टोटल करंट है जो उस कंडक्टर में से, उस वायर में से फ्लो कर रहा है। तो क्या मेथड आपने अडॉप्ट किया, आपने सबसे पहले जो करंट कैरिंग वायर थी उसके अराउंड एक क्लोज पाथ कंसीडर किया, जिसे हमने क्या नाम दिया है, एम्पेयरन पाथ का नाम दिया। फिर आपने क्या किया, एम्पेयरन पाथ कंसीडर करने के बाद इसको आपने एम्पेयरन पाथ को डिवाइड किया छोटे छोटे लेंथ सेगमेंट्स में, और हर छोटी सी लेंथ आपके पास किसके बराबर है, डेल्टा एल के बराबर है। फिर आपने क्या किया कि हर लेंथ सेगमेंट के लिए बी और डेल्टा एल का डॉट प्रोडक्ट लिया, और फिर उन तमाम टर्म्स को सम कर दिया, तमाम टर्म्स का मजमुआ ले लिया, और सम लेने के बाद आपके पास जो टोटल वैल्यू, उनको सम करने से क्या रिजल्ट आता है, वो आता है आपके पास म्यू नॉट आई। म्यू नॉट आई आपके पास क्या है, ये वो टोटल करंट है जो इस वायर में से फ्लो कर रहा होता है। ओके जी।